गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट व जीडी सेंट चिल्ड्रन स्कूल की ओर से आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया हिंदी का टॉपिक जिसका नाम है उपसर्ग। ठीक है, जो कक्षा 6 से लेकर के 9 तक के उपयोगी है। सबसे पहले हम उपसर्ग की डेफिनेशन देखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, देखो उपसर्ग की परिभाषा इस प्रकार से है। जो शब्दांश किसी अन्य शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे हार शब्द के आगे हम उपसर्ग लगाते हैं वी, आ, प्र आदि उपसर्ग अगर हम लगाते हैं तो हार शब्द से अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ठीक है, उपसर्ग हम किसी भी शब्द के आगे लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने हार शब्द में उपसर्ग आ का उपयोग किया। देखो आ उपसर्ग हमने हार शब्द के आगे लगाया तो नया शब्द बना आहार, जो कि भोजन का अर्थ देता है। ठीक है, वी उपसर्ग हमने हार शब्द के आगे जब लगाया तो विहार शब्द बना। नया शब्द क्या बना? विहार, जो घूमना का अर्थ देता है। ठीक है, प्र उपसर्ग हमने हार शब्द के आगे लगाया तो प्रहार शब्द बनता है, जो कि मारना का अर्थ देता है। इस प्रकार से बच्चों उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी अन्य शब्द के आगे लग करके उसके अर्थ में पूर्णतः परिवर्तन कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के भाग या भेद। हिंदी में उपसर्गों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, हिंदी में उपसर्ग कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। देखो, पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा है विदेशी भाषा के उपसर्ग, और फोर्थ है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय। ठीक है, संस्कृत भाषा के कुछ अव्यय हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है संस्कृत के उपसर्ग। इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। ठीक है, संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं। संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं? 22। ठीक है, उपसर्ग, उसका अर्थ व उससे बनने वाले शब्द इस प्रकार से आगे। तो संस्कृत का पहला उपसर्ग है अति। अति का अर्थ होता है अधिक। ठीक है, इससे बनने वाले शब्द हैं अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्यंत। ठीक है, अगर हमें इसके टुकड़े करने के लिए कहा जाए एग्जाम में तो हम कैसे करेंगे? अति प्लस अधिक, अति उपसर्ग और अधिक शब्द, और नया शब्द क्या बना? अत्यधिक। तो इस प्रकार से अत्यधिक का अर्थ हुआ बहुत ज़्यादा। ठीक है, अतिरिक्त, इसमें साफ दिखाई दे रहा है अति प्लस रिक्त। अति उपसर्ग लगाए, रिक्त यानी खाली, अतिरिक्त। तो अतिरिक्त का अर्थ क्या हुआ? अन्य और भी। ठीक है, या अत्यधिक, ज़्यादा खाली। ठीक है, दोनों ही अर्थ निकलते हैं। अगला है अत्यंत, अति प्लस अंत। ठीक है, अति उपसर्ग है और अंत वर्ड के जब लगा तो अत्यंत हो गया। अत्यंत का भी अर्थ है बहुत अधिक। ठीक, हाँ तो बच्चों सेकंड नंबर पर अपना है, पहला था अति उपसर्ग संस्कृत का, दूसरा है अधि। ठीक है, इसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। ठीक है, इससे बनने वाले शब्द इस प्रकार से हैं अधिकार, अधि उपसर्ग प्लस कार शब्द अधिकार, अधिकरण, अधि उपसर्ग प्लस करण शब्द अधिकरण, अधिपति, अधि उपसर्ग प्लस पति, अधिपति आदि वर्ड इस प्रकार के शब्द बनते हैं। ठीक है, एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे? कार शब्द दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा अधि उपसर्ग लगा करके कोई अन्य शब्द बनाओ। तो आप इसका इस प्रकार से बना सकते हैं। देखो, अधिकार, अधिकरण, अधिपति। ठीक है, तीसरा उपसर्ग है अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे या के समान। ठीक है, इससे बनने वाले शब्द हैं अनुज, अनुचर, अनुशासन। इस प्रकार से बच्चों आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। ठीक है, चौथा उपसर्ग है अभी। अभी का अर्थ होता है और या सामने। अभी का क्या अर्थ होता है? और या सामने। ठीक है, इससे बनने वाले शब्द हैं अभिमुख, अभिलाषा, अभिमान।
इस प्रकार से बच्चों आप बहुत से वर्ड बना सकते हैं। 5वां उपसर्ग है अपि। अपि का अर्थ होता है निकट, ठीक है। अपि का अर्थ होता है निकट या भी। तो इससे बनने वाले शब्द हैं अपिधान, अपिनद। इस प्रकार से आप शब्द बना सकते हैं, ठीक है। 6 नंबर पर बच्चों उपसर्ग है वो है अप। अप का अर्थ होता है बुरा, हीन, अभाव, ठीक है। इससे बनने वाले शब्द है अपकीर्ति, अपयश, अपमान, ठीक है। जो तीनों ही वर्ड यानी इस प्रकार के जो वर्ड बनते हैं वो बुरा या हीन या अभाव का अर्थ देते हैं। जैसे अपकीर्ति, कीर्ति में कमी आ जाना, यश में कमी आ जाना। अपयश है इज्जत या यश कम हो जाना। अपमान है यश कम हो जाना, इसमें भी यही अर्थ है, यानी बुरा व्यवहार होने पर अपमान होता है, ठीक है। तो ये भी बुरा का अर्थ देता है, ठीक है। 7वें नंबर पर संस्कृत का उपसर्ग है बच्चों अव। अव का अर्थ होता है नीचे या हीन, ठीक है। इससे बनने वाले शब्द हैं अवकाश। अव उपसर्ग हम काश शब्द के लगाया तो अवकाश बना। अव उपसर्ग हमने गत शब्द के लगाया तो अवगत बना। अव उपसर्ग हमने शेष शब्द के लगाया तो अवशेष बना। इस प्रकार से बच्चों अव उपसर्ग लगाने से विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। 8वां है आ उपसर्ग, ठीक है। आ उपसर्ग का अर्थ होता है सहित या कोतक, ठीक है। इससे बनने वाले शब्द है आकार, आहार, आवास, आकाश आदि। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। अगला है 9वां उपसर्ग उत। उत का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, ठीक है। इसका अर्थ होता है उत्थान। उत प्लस स्थान। उत उपसर्ग जब थान शब्द के लगाया तो उत्थान बना है। उत प्लस शाह है उत्साह है। उत प्लस में यानी उत प्लस तम उत्तम। ये बीच में तय जो आया है ये अपना उत उपसर्ग है, ठीक है। उत प्लस तम। अगला है उद्देश्य, ठीक है। इस प्रकार से बच्चों हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, ठीक है। 10वां उपसर्ग है उप। उप का अर्थ होता है निकट या छोटा, ठीक है। निकट का अर्थ भी पास में, ठीक है। तो इस उपसर्ग से हम विभिन्न शब्द बना सकते हैं, जैसे उपनाम, उपसंहार, उपदेश आदि वर्ड बना सकते हैं। आप बच्चों बना के देखिएगा, और भी बहुत सारे वर्ड बनते हैं। 11वां है दुर उपसर्ग, ठीक है। आधा रहे बच्चों, इसमें भी तय आधा था, ठीक है। 11वां है दुर उपसर्ग। इसका अर्थ होता है बुरा या कठिन, जैसे दुर्लभ, दुर्दशा, दुर्गम, दुर्व्यवहार। इस प्रकार से वर्ड बनते हैं, ठीक है। 12वां उपसर्ग है दुष, ठीक है। दुष का अर्थ भी बुरा या कठिन होता है, जैसे दुष्कर्म, दुष्चरित्र, ये से शंकर वाला, ठीक है। दुष्कर आदि वर्ड बनते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये उपसर्ग लगा के आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। हाँ तो बच्चों 13वां उपसर्ग है नी, ठीक है। नी का अर्थ होता है नीचे, निषेध। नीचे या निषेध। निषेध का अर्थ होता है मना कर देना, ठीक है। तो इससे बनने वाले वर्ड हैं निरोग, निवास, निदान, निवेश आदि बहुत सारे वर्ड बनते हैं। एग्जाम में आपको उपसर्ग लगा करके विभिन्न उपसर्ग दे दिए जाएंगे और नए शब्द बनाने के लिए ही कहा जाएगा, या फिर कुछ शब्द दे दिए जाएंगे और उनमें पूछा जाएगा इन शब्दों में कौन कौन सा उपसर्ग लगा है, ठीक है। 14वां उपसर्ग है निर, ठीक है। निर का अर्थ होता है निषेध या रहित। रहित का अर्थ होता है के बिना, ठीक है, के बिना। निर का अर्थ होता है निषेध या रहित, ठीक है। इससे बनने वाले वर्ड है निराकार, निर्धन, निर्दोष। इस प्रकार से बच्चों बहुत से वर्ड बनते हैं, ठीक है। आप भी बना करके देखिएगा। 15वां उपसर्ग है निश, ठीक है। इसका अर्थ होता है निषेध या रहित, ठीक है। इससे बनने वाले शब्द हैं निश्चल, निश्चय, निसंतास, निसंतान, ठीक है। अगला है 16वां उपसर्ग परा। इसका अर्थ है विपरीत, नाश या अनादर, ठीक है। इससे बनने वाले शब्द हैं पराधीन, पराजय, पराक्रम, पराभव। इस प्रकार से बच्चों बहुत से शब्द
बनते हैं। ठीक है, 17वां उपसर्ग है परि। परि का अर्थ है चारों ओर। ठीक है, तो इससे बनने वाले वर्ड है परिवर्तन, परिणाम, परिधि, परीक्षा आदि वर्ड बनते हैं। ठीक है, 18वां उपसर्ग है बच्चों प्रति। प्रति का अर्थ है हर एक या विरुद्ध। तो इससे बनने वाले नए शब्द हैं प्रतिक्षण, प्रतिकूल, प्रत्येक आदि वर्ड बनते हैं। अब बच्चों आपको बोल दिया जाए कि प्रतिक्षण शब्द में कौन सा मूल शब्द है और कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आप क्या बताओगे? प्रति उपसर्ग लगा है और क्षण जो शब्द है वो लगा है और नया शब्द बना है प्रतिक्षण। ठीक है, 19वां उपसर्ग है बच्चों प्रय। प्रय का अर्थ है आगे या अतिशय। आगे या अतिशय, अतिशय का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इससे बनता है प्रबंध, प्रबल, प्रयोग, प्रचार, प्रलय, प्रहार, प्रताप आदि बहुत से वर्ड बन सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप बना करके नए शब्द देखिएगा। प्रय उपसर्ग, ये जो सारे उपसर्ग मैंने समझाए हैं ज़रूर आपको समझ में आ रहे होंगे। हाँ तो बच्चों 17वां जो उपसर्ग है अपना, उसमें एक बात आपको बतानी थी। आप सोच रहे होंगे कि परी, रे में छोटी ई की मात्रा आई है लेकिन परीक्षा वर्ड में बड़ी ई की मात्रा कैसे आई? तो बच्चों इसमें परि उपसर्ग लगा है, री की मात्रा छोटी आई है लेकिन मूल शब्द क्या है? इच्छा। ठीक है, परे, परी प्लस इच्छा। ठीक है, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा मिलकर के क्या बनी? छोटी ई की मात्रा प्लस छोटी ई की मात्रा मिलकर के क्या बनी? बड़ी ई की मात्रा, यानी दीर्घ संधि है इसमें। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखो 20वां उपसर्ग है बच्चों वी। संस्कृत के उपसर्ग अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत के उपसर्ग। तो इसमें 20वां उपसर्ग है वी और इसका अर्थ है विशेष या भिन्न। भिन्न का अर्थ है अलग अलग। तो इससे बनने वाले नए शब्द है विजय, वी उपसर्ग प्लस जय शब्द, विजय, विलय, विभाग, विराम। इस प्रकार से बच्चों बहुत से शब्द बनते हैं। 21वां उपसर्ग है सम। सम का अर्थ क्या होता है? संयोग। ठीक है, और संयोग का जो अर्थ देने वाले जो शब्द हैं वो सम उपसर्ग लगाने से निम्न बनते हैं। देखो संभव, संस्कार, संस्कृत, संहार, संधि। ठीक है, इस प्रकार जो शब्द हैं वो बनते हैं। 22वां उपसर्ग अपना है बच्चों सु। ठीक है, सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा। तो इससे बनने वाले शब्द हैं सुपुत्र, सुकर्म, सुशिक्षित, सुगम, सुयश, स्वागत आदि वर्ड बनते हैं। तो बच्चों सु उपसर्ग का स्वागत शब्द है वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, बहुत से कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा जाता है और बहुत बार हमारे एग्जाम यानी 9th क्लास के एग्जाम में ये पूछा जाता है। स्वागत, स्वागत जो शब्द है इसमें उपसर्ग और मूल शब्द पूछा जाता है। उपसर्ग कौन सा है और इसमें मूल शब्द क्या है? तो बच्चे क्या कर देते हैं? स उपसर्ग प्लस गत या स्व उपसर्ग प्लस गत कर देते हैं, जो कि बच्चों गलत होता है। इसमें सु उपसर्ग लगता है। ठीक है, सु उपसर्ग। ठीक है, तो आपको सु उपसर्ग ही लगाना है, सु प्लस आगत। ठीक है, सु प्लस आगत।